बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ई टेस्ट अकेडमी एंड ई टेस्ट यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में आपके साथ इंग्लिश ग्रामर लर्निंग कोर्स पार्ट नंबर 3 डिस्कस करेंगे। इस इंग्लिश ग्रामर कोर्स को स्टार्ट करवाने का मकसद ये है कि आप आसानी से जितने भी मुलाजमत से मुतल्लिका इम्तिहानात होते हैं, रिटन टेस्ट होते हैं, इंटरव्यूज होते हैं, उन्हें आसानी से पास कर सकें। व्यूअर्स, इस मुकम्मल सीरीज को लाजमी देखें। याद रखें, अगर आप इस मुकम्मल सीरीज को देख लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला जितने भी आने वाले फ्यूचर में रिटन टेस्ट होंगे उनमें इंग्लिश का पोर्शन आप आसानी से कवर कर सकेंगे, आसानी से हल कर सकेंगे। क्योंकि इस सीरीज में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंसेस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज और भी बहुत सी चीजें इसमें शामिल की हैं और वन बाय वन इन तमाम चीजों को मुकम्मल डिटेल के साथ, वजाहत के साथ डिस्कस करेंगे। चलते हैं और पार्ट नंबर 3 को डिस्कस करते हैं। अगर आप इससे पहले के 2 पार्ट्स देखना चाहते हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। उस लिंक में इंग्लिश ग्रामर कोर्स के तमाम साबका पार्ट्स भी मौजूद हैं और आने वाले तमाम पार्ट्स भी आपको उसी में मिलेंगे। व्यूअर्स, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच को हमने स्टार्ट किया था। इन पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने नाउन को डिस्कस कर लिया था, उसके बाद प्रोनाउन को डिस्कस कर लिया था। 2 वीडियोस में हमने इन दोनों चीजों को मुकम्मल डिटेल के साथ डिस्कस किया था। इनकी जितनी भी टाइप्स हैं उन तमाम टाइप्स को आपके साथ डिस्कस किया गया था ताकि आपको इन दोनों पॉइंट्स के बारे में कहीं भी किसी भी दूसरे प्लेटफॉर्म से इंफॉर्मेशन ना लेनी पड़े। कोशिश की है कि उर्दू में भी आपको समझाएं और इंग्लिश में भी आपको समझाएं। जैसा कि साबका दोनों पार्ट्स में हमने आपको उर्दू इंग्लिश दोनों मीडियम्स में समझाया था, आने वाले पार्ट्स में भी आपको इसी तरह मुकम्मल वजाहत के साथ डिस्कस करेंगे। व्यूअर्स, यहाँ पर एक चीज देखने वाली है, यहाँ पर थोड़ी सी हमने चेंजिंग की है। ये 8 हमने पॉइंट्स डिस्कस करने हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के। पार्ट्स ऑफ स्पीच में थोड़ी सी हमने चेंजिंग की है। चेंजिंग किस तरह से की है ये देखिएगा, ये हमारे पास है। यहाँ पर हमने थोड़ी सी चेंजिंग यहाँ पर की है। ये जो एंड वाले पोर्शन है यहाँ पर हमने ये चेंजिंग की है कि ये जो इंटरजेक्शन है इसे हम ऊपर ले गए हैं, इस प्रेपोजिशन को हम एंड पर ले गए हैं। प्रेपोजिशन को हम एंड पर डिस्कस करेंगे। एंड पर डिस्कस करने का मकसद ये है, ये देखें, इसे हम एंड पर ले आए हैं। इस टॉपिक को हम एंड पर इसलिए डिस्कस करेंगे क्योंकि प्रेपोजिशन जो है ये बजाते खुद एक बहुत बड़ा, एक बहुत वसी टॉपिक है और प्रेपोजिशन से रिलेटेड हर पेपर में कम से कम 10 नंबर के सवालात लाजमी आते हैं। इस प्रेपोजिशन के टॉपिक को हम पार्ट नंबर 4 की वीडियो में डिस्कस करेंगे क्योंकि इस एक टॉपिक को डिटेल से डिस्कस करने में ही हमें 10-12 मिनट लग जाएंगे। इसके लिए हम स्पेशली एक अलग से वीडियो बनाएंगे और ये प्रेपोजिशन जो है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो तमाम 7 पॉइंट्स हैं वो 7 पॉइंट्स एक साइड पे आप कर दें और ये प्रेपोजिशन एक साइड पे कर दें। जितने नंबर आपको प्रेपोजिशन देगा उतने नंबर आपको बाकी के 7 पॉइंट्स भी नहीं दे सकते। इसलिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। इस पॉइंट को हम एंड पर अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलते हैं और आगे हम वर्ब को डिस्कस करते हैं। नाउन और प्रोनाउन को हम डिस्कस कर चुके थे। आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो 3rd पॉइंट है वर्ब, उसे डिस्कस करेंगे। वर्ब को उर्दू में फेल कहा जाता है। सबसे पहले हम इसे उर्दू में डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम इसे इंग्लिश में डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम इसकी एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे। व्यूअर्स, वर्ब को उर्दू में फेल कहा जाता है। फेल की 3-4 डेफिनेशन है, मैं आपको बता देता हूं। कोई भी डेफिनेशन आप याद कर लें, जो डेफिनेशन आपको समझ आए वही डेफिनेशन आपके लिए सही होगी, वही डेफिनेशन आप याद करें। सबसे पहली डेफिनेशन ये है, फेल एक ऐसा लफ्ज है जो किसी शख्स या चीज की सरगर्मी के बारे में आगाह करता है। या फिर आप इसे इस तरह से कह लें, फेल एक ऐसा लफ्ज है जो किसी शख्स या चीज की सरगर्मी के बारे में कुछ कहने के लिए इस्तेमाल होता है। आप वर्ब की डेफिनेशन इस तरह से भी कर सकते हैं, फेल की डेफिनेशन कुछ इस तरह से भी कर सकते हैं। फेल एक ऐसा लफ्ज होता है जिसमें किसी भी काम का करना, होना या सहना पाया जाए। ये 3 डेफिनेशन है। व्यूअर्स, इसे आप इस तरह से भी कह सकते हैं, जो भी आप काम करें आप उसे फेल कह लें। जो भी काम आप करेंगे वो फेल होगा। जो भी एक्टिविटी आप करेंगे वो फेल कहलाएगी। व्यूअर्स, ये 3-4-5 डेफिनेशंस आपको बता दी हैं। इनमें से जो डेफिनेशन आपको आसान लगती है, जिस डेफिनेशन से आपका कंसेप्ट क्लियर होता है, उस डेफिनेशन को आप याद कर सकते हैं। व्यूअर्स, आपके सामने उर्दू में कुछ एग्जांपल्स हैं। असलम ने एक सांप देखा। इस फिक्रा में जो काम है, जो काम किया गया है वो देखने का है, इसलिए देखना जो है यहाँ पर वर्ब है, फेल है। उसके बाद दूसरा सेंटेंस है, दूसरा फिक्रा है, उसमें लिखा हुआ है सांप हरकत कर रहा है।
सांप की जो एक्टिविटी है, सांप का जो काम है वो है हरकत करना। इस फिक्रे में हरकत करना जो है वो फेल है, इसलिए हमने हरकत को अंडरलाइन किया हुआ है। इसके अलावा व्यूअर जितने भी काम है, कोई भी काम जो आप करेंगे वो फेल के जुमर में आएगा। मिसाल के तौर पर चलना, बात करना, देखना, हरकत करना, सोचना, बैठना, रोना, हंसना, खाना पीना वगैरह वगैरह जो कुछ भी है, ये तमाम का तमाम फेल के जुमर में आएगा। व्यूअर्स ये तो उर्दू में आपको डेफिनेशन बताई गई थी, आगे हम इसे इंग्लिश में डिस्कस करते हैं ताकि इंग्लिश में भी आपको पता हो वर्ब की डेफिनेशन क्या है। वर्ब इज बेसिकली एन एक्शन वर्ड। वर्ब जो है इसमें बेसिकली बुनियादी तौर पर किसी भी काम की एक्टिविटी को, एक्शन को, अमल को जाहिर किया जाता है। वर्ब इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन, स्टेट ऑफ बीइंग, पोसेशन और एक्सपीरियंस। वर्ब जो है ये किसी भी काम को, किसी भी चीज की हालत को, कब्जे को या उसके तजर्बे को जाहिर करता है। ये इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन है। हो सकता है थोड़ी सी डिफिकल्ट हो, लेकिन आप इसे याद कर लें, याद करना जरूरी भी है। आपके सामने एक सेंटेंस दिया गया है, अकरम प्लेज बैडमिंटन। अकरम बैडमिंटन खेलता है। यहाँ पर अकरम का जो काम है वो खेलना है। बैडमिंटन खेल है और बैडमिंटन को खेला जा रहा है। यहाँ पर प्ले जो है ये वर्ब है और ये एक्शन है। सेकंड सेंटेंस देखें, असलम इज वेरी स्मार्ट। असलम बहुत स्मार्ट है। यहाँ पर असलम के बारे में बताया गया है कि वो स्मार्ट है, उसकी एक क्वालिटी बयान की गई है। यहाँ पर इज जो है ये स्टेट ऑफ बीइंग है, यहाँ पर ये वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। इसके अलावा व्यूअर्स ये जो इज, एम, आर हैं, ये तीनों वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। किसी भी सेंटेंस में आए, अक्सर औकात ये पेपर्स में दिया जाता है। इस तरह का सेंटेंस देकर पूछा जाता है कि यहाँ पर बताएं वर्ब क्या है, और कैंडिडेट कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसमें उसको इज, एम, आर दिया जाता है और वो देखता है कि यहाँ पर किसी काम का करना, होना, सहना तो पाया नहीं गया, यहाँ पर कोई एक्शन नहीं है, यहाँ पर कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो कंफ्यूज हो जाता है। याद रखें, जहन में बिठा लें, आंखें बंद करके आपने इज, एम, आर को एज अ वर्ब टिक करना है। ये तीनों एज अ वर्ब यूज होते हैं। उसके बाद है किरण हैज गुड मेमोरी। किरण के पास अच्छी याददाश्त है। यहाँ पर पोजेशन का जिक्र है, यहाँ पर किसी चीज पर कब्जा का जिक्र है, किसी चीज पर मलकियत का जिक्र है। यहाँ पर किरण के पास अच्छी याददाश्त है। यहाँ पर हैज जो है ये पोजेशन वर्ड के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। पोजेशन सेंटेंसेस में हैज जो है ये वर्ब के तौर पर काउंट किया जाता है। व्यूअर्स ये वर्ब की डेफिनेशन और एग्जांपल्स आपको बताई गई हैं। अगर तो आपको ये इजी लगती हैं तो आप इन्हें याद कर लें, या फिर आगे मजीद में आपको वर्ब की इंग्लिश में एक और डेफिनेशन बताता हूं ताकि आपको वर्ब की जो डेफिनेशन है, वर्ब के बारे में जो डिटेल है वो समझ आ सके। वर्ब is a word which used for saying something about the activity of a person or thing. Verb एक ऐसा वर्ड है, फेल एक ऐसा लफ्ज है जो किसी एक्टिविटी को, किसी सरगर्मी को जाहिर करता है, चाहे वो किसी चीज की है, चाहे वो किसी शख्स की है। दोबारा मैं इसे बयान करता हूँ, वर्ब ऐसा वर्ड है, फेल ऐसा लफ्ज है जो किसी शख्स या चीज की सरगर्मी को जाहिर करता है। असलम saw a snake. असलम ने एक सांप देखा। यहाँ पर देखना है, असलम ने सांप देखा है, देखना यहाँ पर वर्ब है, फेल है, इसलिए इंग्लिश में सा वर्ब कहलाएगा, और इसे उर्दू में अगर देखना कहा जाए तो ये यहाँ पर फेल के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। स्नेक वॉज मूविंग। स्नेक जो है वो हरकत कर रहा था। यहाँ पर हरकत करना जो है वो वर्ब है। व्यूअर्स नोट कर लें, ईट खाना, रन दौड़ना, ड्रिंक पीना, लर्न सीखना, कम आना, ये तमाम वर्ड्स पहले भी मैं आपको साबका एग्जांपल्स में बता चुका हूँ। ये तमाम के तमाम वर्ब हैं, ये तमाम के तमाम फेल हैं। व्यूअर्स यहाँ पर वर्ब को आपको उर्दू इंग्लिश दोनों तरह से बयान कर दिया गया है। फिर भी किसी किस्म का कोई कंफ्यूजन हो तो शर्माइएगा मत, झिझकिएगा मत, कमेंट्स में कमेंट कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला फौरी तौर पर आपके कमेंट्स का रिप्लाई किया जाएगा। व्यूअर्स मजीद आगे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आपने अभी तक हमारा ई टेस्ट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारी एकेडमी का ये ई टेस्ट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि फ्यूचर के रिमेनिंग पार्ट्स के साथ साथ जितने भी करंट एंड पास पेपर्स फ्यूचर में ई टेस्ट एकेडमी के इस ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर डिस्कस किए जाएं, उन तमाम का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। व्यूअर्स नोट कर लें, ई टेस्ट एकेडमी के इस ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर तमाम पेपर्स को
मुकम्मल डिटेल के साथ, वजाहत के साथ डिस्कस किया जाता है। एक एक पॉइंट को आपके साथ वजाहत के साथ, डिटेल के साथ, मेहनत के साथ डिस्कस करते हैं। इसलिए हमारी टीम की हौसला अफजाई के लिए कमेंट्स में प्यारा सा कमेंट जरूर किया करें, ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके और इस तरह की मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस हम आपको फराहम करते रहें। इसके साथ साथ व्यूअर्स नोट कर लें, इंग्लिश ग्रामर की इस सीरीज में कोशिश की गई है कि मुलाजमत से मुतल्लिका तहरीरी इम्तिहानात और इंटरव्यू में कामयाबी के लिए अहम तरीन सवालात को शामिल किया जाए। ई टेस्ट अकेडमी ने इस इंग्लिश ग्रामर की मुकम्मल सीरीज को नोट्स की सूरत में, किताब की सूरत में, गाइड की सूरत में तैयार कर लिया है। अगर आप इंग्लिश ग्रामर के ये नोट्स बजरिया डाक हासिल करना चाहते हैं तो ई टेस्ट अकेडमी के ऑफिशियल व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करें और घर बैठे ये नोट्स बजरिया डाक हासिल करें। इसके अलावा पाकिस्तान में जितनी भी गवर्नमेंट की जॉब्स आती हैं, तमाम जॉब्स के रिटन टेस्ट के लिए, इंटरव्यूज की तैयारी के लिए आप ई टेस्ट अकेडमी से बजरिया डाक नोट्स मंगवा सकते हैं। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ई टेस्ट अकेडमी के ऑनलाइन स्टोर का लिंक मौजूद है, उस लिंक पर क्लिक करें, ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करें और किसी भी असामी के नोट्स घर बैठे बजरिया डाक हासिल करें। वीवर्स, चौथे नंबर पर हमारे पास है एडवर्ब। एडवर्ब को उर्दू में फेल मुतलिक कहा जाता है। फेल मुतलिक की, एडवर्ब की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। डेफिनेशन अगर आपको पता होगी तभी आप इन सवालात को हल कर सकेंगे। फिक्रात में एडवर्ब को, फेल मुतलिक को आप पॉइंट आउट कर सकेंगे। फेल मुतलिक हमेशा खुसूसियत के साथ खुसूसियत पर जोर देने या खुसूसियत को वाज़े करने के लिए इस्तेमाल होता है। फेल मुतलिक फेल के मानी में इजाफा करता है। व्यूअर्स, जब भी किसी सेंटेंस में, किसी फिक्रा में वर्ब यूज होगा, वर्ब को मजीद डिटेल के साथ एक्सप्लेन करने के लिए जो एक लफ्ज, एक वर्ड उसके साथ इस्तेमाल होगा उसे एडवर्ब कहा जाएगा। उर्दू में उसे फेल मुतलिक कहेंगे। जिस तरह आपके सामने उर्दू में एक फिक्रा है, एक स्याह फाम सांप बहुत तेजी से रेंगता है। यहाँ पर अगर आप तेजी को खत्म कर दें, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये देखें, यहाँ से आप तेजी को हटा दें, यहाँ पर तेजी का वर्ड आप यूज ना करें, इसे कुछ इस तरह से पढ़ें, एक स्याह फाम सांप रेंगता है। एक स्याह फाम सांप रेंगता है, इससे साफ जाहिर होता है कि वो चलता है। इसमें ये नहीं बताया गया कि वो आहिस्ता चलता है, तेज चलता है, किस तरह से चलता है, लेकिन जब इसमें तेजी से लगाया गया, एक स्याह फाम सांप बहुत तेजी से रेंगता है, तो ये रेंगने की जो क्वालिटी है उसे मजीद डिटेल के साथ आपको बताया गया है। इसलिए ये जो तेजी है, तेज रेंगना है, ये एज अ एडवर्ब फेल मुतलिक यूज हुआ है। मजीद इसी तमाम चीजों को, इसी डेफिनेशन को हम इंग्लिश में डिस्कस करते हैं। एडवर्ब इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, एड एंड वर्ब। व्यूअर्स, यहाँ पर ये देखें, अगर आप गौर करेंगे तो एडवर्ब जो है ये दो लफ्जों को मिलाकर बनाया गया है, एड एंड वर्ब। एड एंड वर्ब को अगर मिलाया जाए तो ये एडवर्ब होगा। एडवर्ब से मुराद ये है कि वर्ब के साथ कुछ इजाफा करना। जैसा कि उर्दू में हमने डिस्कस किया था, वर्ब के साथ हम जब इजाफा करेंगे वर्ब की क्वालिटी को मजीद डिटेल से एक्सप्लेन करने के लिए, तो ये एडवर्ब कहलाएगा। इस तरह से आप इसे कह लें, या फिर इसे दूसरी डेफिनेशन में कुछ इस तरह से भी याद आप कर सकते हैं। एन एडवर्ब इज अ वर्ड which used for qualifying the meaning of a verb. Adverb ऐसा लफ्ज होता है, ऐसा वर्ड होता है जो किसी वर्ब की मीनिंग में मजीद इजाफा करता है। फॉर एग्जाम्पल, he is walking, वो चल रहा है, वो वॉक कर रहा है। ये देखें, ये एक सेंटेंस है, इसमें एडवर्ब का यूज नहीं हुआ। इसके बाद देखें, he is walking slowly, वो आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है, यानी कि चलना जो है वो एक वर्ब है। वर्ब के साथ जब हमने स्लोली लगा दिया, आहिस्ता आहिस्ता, ये जो आहिस्ता आहिस्ता है ये एडवर्ब है जो कि वर्ब के मीनिंग में मजीद इजाफा करता है। वर्ब की जो खुसूसियत है, फेल की जो खुसूसियत है, उसे मजीद डिटेल से बयान करता है। इस फिक्रे में ये बताया गया है कि वो चलता है और स्लोली चलता है। वो स्लोली चलता है, वो आहिस्ता आहिस्ता चलता है। आहिस्ता आहिस्ता चलना जो है यहाँ पर एज अ एडवर्ब यूज हुआ है। उसके बाद आगे देखिए, एन ऑलमोस्ट ब्लैक स्नेक क्रीप्स वेरी क्विकली। यहाँ पर यह बताया गया है कि एक काला सांप, यहाँ पर जो ऑलमोस्ट है आप इसे खत्म कर दें, ये वैसे हाईलाइट हो गया है। उसके बाद वेरी क्विकली जो है बहुत तेजी से रेंगता है। बहुत तेजी से रेंगना जो है ये एक फेल मुतलिक है, एडवर्ब है, जैसा कि साबका उर्दू एग्जांपल्स में आपको बताया गया था। इसके अलावा व्यूअर्स, स्लोली, रैपिडली, बैडली, स्वीटली, वार्मली, सैडली,
ये तमाम के तमाम वर्ड्स जो हैं ये एज अ एडवर्ब यूज होते हैं। 5वें नंबर पर हमारे पास है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को पहले हम उर्दू में डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम इसे इंग्लिश में डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम इसकी टाइप्स वगैरह को डिस्कस करेंगे। एडजेक्टिव इंग्लिश में है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक मेन पॉइंट है। इसे उर्दू में इसमें सिफ्त कहा जाता है। इसमें सिफ्त एक ऐसा इसम है जो खुसूसियत को जाहिर करता है। इसमें सिफ्त ऐसे अल्फाज होते हैं जिन्हें इसम के मानी को मजीद वाज़े करने के लिए, इसम की खुसूसियात को बयान करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये दो डेफिनेशंस हैं, इन दोनों में से कोई भी आप याद कर लें, जो आपको इजी लगे वो आप याद कर सकते हैं। उसके बाद आपके सामने एक फिक्रा है, एक ताकतवर आदमी ने चीता मार दिया। ये जो ताकतवर है ये आदमी की क्वालिटी है, आदमी की खुसूसियत है। अगर हम यहाँ पर ताकतवर नहीं लगाएंगे, अगर हम सिर्फ यहाँ पर यही लिख दें एक आदमी ने चीता मार दिया, तो यहाँ पर किसी किस्म का एडजेक्टिव यूज नहीं हुआ। कोई भी आदमी चीता मार सकता है, ठीक है, ये एक सिंपल सा सेंटेंस बन गया। लेकिन जब हम यहाँ पर ये लिखेंगे एक ताकतवर आदमी ने, एक कमजोर आदमी ने, एक सुस्त आदमी ने, या कुछ भी और आप लिख दें, जो भी यहाँ पर आदमी के साथ लिखा जाएगा, आदमी की खुसूसियात को मजीद ज्यादा डिटेल से एक्सप्लेन करने के लिए वो वर्ड यहाँ पर एडजेक्टिव कहलाएगा। इस फिक्रे में ताकतवर जो है वो बतौर एडजेक्टिव इसमें सिर्फ इस्तेमाल हुआ है। इन तमाम चीजों को हम इंग्लिश में देखते हैं। इंग्लिश में आप इसे इस तरह से कह सकते हैं, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच यूज्ड फॉर क्वालिफाइंग द मीनिंग ऑफ अ नाउन। एडजेक्टिव एक ऐसा लफ्ज होता है जो किसी भी नाउन की जो क्वालिफाइंग मीनिंग है, किसी भी नाउन की जो मीनिंग है, उसका मतलब है, उसे मजीद वाजे करता है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ कार, ये एक कार है। दिस इज अ ब्यूटीफुल कार, ये एक खूबसूरत कार है। इस सेंटेंस में जो ब्यूटीफुल है वो कार की खुसूसियात में, क्वालिटीज में इजाफा करता है। यहाँ पर ब्यूटीफुल जो है वो एज अ एडजेक्टिव यूज हुआ है। उसके बाद है अ स्ट्रॉन्ग मैन किल्ड द टाइगर। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग जो है ये बतौर एडजेक्टिव यूज हुआ है क्योंकि ये क्वालिटीज को जाहिर करता है। उसके बाद है शी वोर अ ब्यूटीफुल ड्रेस, उसने एक खूबसूरत लिबास पहना। यहाँ पर लिबास की जो क्वालिटी है वो ब्यूटीफुल है, लिबास का खूबसूरत होना एक एडजेक्टिव इसमें सिफ्त के तौर पर यहाँ पर यूज हुआ है। इस सेंटेंस में ब्यूटीफुल एडजेक्टिव कहलाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है दिस शॉप इज मच नाइसर, ये शॉप जो है ये बहुत उम्दा है। यहाँ पर नाइसर जो है ये एज अ इसमें सिफ्त एडजेक्टिव यूज हुआ है। उसके बाद है लिंडाज हेयर इज गॉर्जियस, यहाँ पर गॉर्जियस जो है वो बतौर एडजेक्टिव इस्तेमाल किया गया है। वीवर्स, ये तो डेफिनेशन थी एडजेक्टिव की और एग्जांपल्स थी। ये दो चीजें हमने डिस्कस कर ली हैं। उसके बाद जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि बहुत से पेपर्स में एडजेक्टिव की टाइप्स पूछी गई हैं और उन टाइप्स की आगे मजीद एग्जांपल्स जो हैं वो बहुत से पेपर्स में रिपीट हुई हैं। एडजेक्टिव की टाइप्स और उसकी आगे एग्जांपल्स बहुत ज्यादा रिपीट हुई हैं और टाइप्स की निस्बत अगर आप उसकी जो एग्जांपल्स हैं उन्हें देखेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा बहुत से पेपर्स में एग्जांपल्स बार बार रिपीट हुई हैं। सबसे पहले एडजेक्टिव की जो टाइप्स हैं वो नोट कर लें। एडजेक्टिव की 3 टाइप्स हैं जिनमें पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव शामिल है। एडजेक्टिव की जो पहली डिग्री है वो पॉजिटिव कहलाती है। एडजेक्टिव की दूसरी डिग्री जो है वो कंपैरेटिव डिग्री कहलाती है। एडजेक्टिव की तीसरी डिग्री सुपरलेटिव डिग्री कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक वर्ड है स्मॉल, छोटा। इसको जब हम फिक्रे में यूज करेंगे, दिस इज अ स्मॉल कार, ये एक छोटी कार है। ये पॉजिटिव एडजेक्टिव की एक टाइप है, पॉजिटिव डिग्री की एक टाइप है। उसके बाद दूसरी डिग्री हमारे पास है कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री जो है ये दो चीजों में आपस में मुवाजना करने के लिए इस्तेमाल होती है। दो लोगों में, दो चीजों में, दो जगहों में मुवाजना करने के लिए जो डिग्री इस्तेमाल होगी वो कंपैरेटिव डिग्री कहलाएगी। दिस डिग्री इज यूज्ड फॉर कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स आर पर्सन्स। दिस कार इज स्मॉलर देन ब्लैक कार, ये कार काली कार की निस्बत छोटी है। यानी कि दो कारें हैं, उनमें जो एक कार है वो दूसरी कार जो कि काली कार है उससे छोटी है। दो चीजों में कंपैरिजन करने के लिए स्मॉलर का वर्ड यूज हुआ। स्मॉल पॉजिटिव डिग्री, स्मॉलर कंपैरेटिव डिग्री। अब हम चलते हैं सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री जो है ये एक खास किस्म की चीजों के लिए, खास किस्म के मौकों के लिए इस्तेमाल होती है। सुपरलेटिव डिग्री इज यूज्ड टू अनाउंस अ विनर, किसी विनर को अनाउंस करने के लिए ये डिग्री यूज होती है। फॉर एग्जाम्पल, द रेड कार इज द स्मॉलेस्ट कार अमंग बोथ कार्स। जो ऊपर दो कारों का जिक्र किया गया है
उन दोनों कारों में से सबसे जो छोटी कार है वो सुरख कार है, स्मॉलेस्ट। ये स्मॉलेस्ट जो है ये थर्ड डिग्री कहलाती है, इसे सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। ये डिग्रीज आपने अक्सर याद की भी होंगी, बिग, बिगर, बिगेस्ट, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। ये वही डिग्रीज हैं, मैट्रिक लेवल पर बार बार पढ़ते आए हैं। इन डिग्रीज को याद कर लें, इन डिग्रीज से रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर पेपर्स में रिपीट होता है। व्यूअर्स, मजीद आगे जाने से पहले नोट कर लें, जितने भी क्वेश्चंस पेपर्स में आते हैं, जितने भी पेपर्स हैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट जॉब्स के, उन तमाम पेपर्स के सवालात को हम रोजाना की बुनियाद पर etest.com.p के वेबसाइट पर अपलोड करते हैं। ई टेस्ट वेबसाइट को बनाने का मकसद हमारा ये था कि हम कैंडिडेट्स को ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें जहां पर सिर्फ और सिर्फ उन्हें करंट एंड पास पेपर्स मिले। करंट एंड पास पेपर्स ही हमारी ई टेस्ट अकेडमी की etest.com.p के वेबसाइट पर अपलोड किए जाते हैं, चाहे वो इंग्लिश का पोर्शन है, चाहे वो मैथ का है, चाहे वो जीके है, एवरीडे साइंस है, कोई भी पोर्शन है पेपर का वो आपको हमारी ई टेस्ट वेबसाइट पर मिलेगा। इसलिए हमारी etest.com.p के वेबसाइट को एक बार लाजमी विजिट करें। इंशाल्लाह ताला इसे यूज करते हुए आपको अच्छा भी लगेगा और आप यहां से ज्यादा बेहतरीन तैयारी कर सकेंगे। इसके साथ साथ उन तमाम कैंडिडेट्स के लिए जो बुक्स वगैरह परचेज नहीं कर सकते, किसी एकेडमी को ज्वाइन नहीं कर सकते, जिनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो ई टेस्ट अकेडमी में एडमिशन ले सकें, हमारी एकेडमी से रेगुलर क्लासेस से तैयारी कर सकें या किसी भी दूसरी एकेडमी में एडमिशन ले सकें, उन तमाम की आसानी के लिए हमने ई टेस्ट मोबाइल ऐप लॉन्च कर दी है। गूगल प्ले स्टोर से आप ई टेस्ट मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ई टेस्ट मोबाइल ऐप में बाकायदा इंग्लिश एमसीक्यूज के नाम से एक पोर्शन है, उसमें इंग्लिश के ही एमसीक्यूज अपलोडेड हैं और इसके साथ साथ इंग्लिश ही नहीं, जितने भी अदर कैटेगरीज हैं, जीके है, एवरीडे साइंस है, जितना भी पेपर्स का पोर्शन होता है स्केल 1 से लेकर ग्रेड 17 तक, वो तमाम का तमाम हमारा ई टेस्ट मोबाइल ऐप में मौजूद है। जैसे ही गूगल प्ले स्टोर से हमारी ई टेस्ट मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें तो हमारी इस ऐप को 5 स्टार रेटिंग जरूर दें। व्यूअर्स, इसके अलावा अपने आप को रोजाना की बुनियाद पर अप टू डेट लाजमी रखा करें। किसी भी पेपर को पास करने के लिए जरूरी है कि आप अपने आप को अप टू डेट रखें। ई टेस्ट अकेडमी के तमाम सोशल प्लेटफॉर्म्स, जिनमें ई टेस्ट फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम है, ई टेस्ट ट्विटर है, ई टेस्ट लिंक्डइन है, टिकटॉक, लाइकी, स्नैक वीडियो, जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म्स है तमाम पर ई टेस्ट अकेडमी का ई टेस्ट के नाम से अकाउंट मौजूद है। इन तमाम अकाउंट्स को लाइक और फॉलो कर लें, क्योंकि रोजाना की बुनियाद पर इन तमाम अकाउंट्स पर हम डाटा अपलोड करते हैं। व्यूअर्स, नेक्स्ट हमारे पास है कंजक्शन। कंजक्शन को उर्दू में हरूफे अतफ कहा जाता है। सबसे पहले इसकी उर्दू में डेफिनेशन देखते हैं, उसके बाद हम इसे इंग्लिश में डिस्कस करते हैं कि कंजक्शन इंग्लिश सेंटेंसेस में किस तरह इस्तेमाल होता है। हरूफे अतफ एक ऐसा लफ्ज है जो दो अल्फाज को या दो फिकरात को मिलाने या इनका बाहमी राब्ता कायम करने के लिए इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर, असलम और उसका भाई आए। असलम और उसका भाई, यानी कि इसमें दो अल्फाजों को मिलाने के लिए और का वर्ड, यहाँ पर और का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है फिक्रे में, और यहाँ पर हरूफ अतफ है, या इंग्लिश में इसे एंड कह लें, एंड यहाँ पर कंजक्शन के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। उसके बाद है मैं बाजार जा रहा हूं लेकिन जल्द वापिस आ जाऊंगा। व्यूअर्स, यहाँ पर ये देखें, मैं बाजार जा रहा हूं, एक फिक्रा ये हो गया, जल्द वापिस आ जाऊंगा, एक फिक्रा ये हो गया। इन दोनों फिक्रों को आपस में मिलाने के लिए जो दरमियान में एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो है लेकिन। लेकिन को इंग्लिश में बट कहा जाता है। यहाँ पर लेकिन या बट जो है ये कंजक्शन या हरूफ अतफ के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। ये उर्दू में इसकी डेफिनेशन थी, इंग्लिश में आप इसे इस तरह से कह सकते हैं। इसकी 2-3 डेफिनेशंस हैं, इनमें से जो भी आपको इजी लगे वो आप याद कर सकते हैं। अ कंजक्शन इज अ वर्ड which used to joining one word to another word or one sentence to another sentence। कंजक्शन एक ऐसा लफ्ज होता है जो दो अल्फाजों को आपस में जोड़ने के लिए या दो फिकरात को आपस में जोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद या फिर आप इस डेफिनेशन को यूं भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, these are the words, conjunctions are the words which are used to join sentences, phrases or words together। कंजक्शन इज ऑल्सो नोन एज ज्वाइनिंग वर्ड। ये ऑब्जेक्टिव आपको बताई गई है, कई पेपर्स में ये ऑब्जेक्टिव जो है ये रिपीट हुई है। कंजक्शन को ज्वाइनिंग वर्ड भी कहा जाता है। जो कंजक्शन वर्ड्स हैं इन्हें ज्वाइनिंग वर्ड्स भी कहा जाता है। एग्जाम्पल आपके सामने दी गई है, आई एम गोइंग टू बाजार बट आई विल बी बैक सून। दो फिक्रात हैं, आई एम गोइंग टू बाजार, मैं बाजार जा रहा हूं। उसके बाद है आई विल बी बैक सून। ये देखें, आई विल बी बैक सून, एक तो ये सेंटेंस हो गया। उसके बाद है आई एम गोइंग टू बाजार। ये दो सेंटेंस है,
इन दो सेंटेंस को आपस में मिलाने के लिए यहाँ पर बट का वर्ड इस्तेमाल हुआ है। बट यहाँ पर कंजक्शन है। उसके बाद है असलम एंड हिज ब्रदर केम। असलम और उसका भाई आए। यहाँ पर एंड जो है ये एज अ कंजक्शन यूज हुआ है। व्यूअर्स नोट कर लें, अगर किसी फिक्रे में बट, बिफोर, आफ्टर, येट, बिकॉज, वाइल, अनलेस, सिंस इन वर्ड्स का इस्तेमाल हुआ हो तो आपने आंखें बंद करके इन्हें कंजक्शन के तौर पर टिक कर देना है। ये तमाम के तमाम कंजक्शन वर्ड्स हैं। बाज़ औक़ात प्रेपोजिशन जो है वो भी कंजक्शन के तौर पर इस्तेमाल हो सकती हैं। नेक्स्ट हमारे पास इंटरजेक्शन है। 7वें नंबर पर इंटरजेक्शन आता है। इसे उर्दू में हरफे इस्ताजाबिया कहते हैं। हरफे इस्ताजाबिया या हरूफे इस्ताजाबिया ऐसे हरूफ होते हैं जो किसी फौरी जज्बाती या जहनी कैफियत को जाहिर करते हैं। एक तो ये डेफिनेशन है, या फिर इसे आप इस तरह से कह लें, हरूफे इस्ताजाबिया ऐसे अल्फाज होते हैं, ऐसे हरूफ होते हैं जो हमारे अचानक जज्बात को या अचानक जो एहसासात होते हैं उन्हें जाहिर करते हैं। ये इसकी उर्दू में डेफिनेशन है। इंग्लिश में डेफिनेशन इस तरह से होगी, एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड used in a sentence to express some sudden feeling, emotions or state of mind. Interjection ऐसे अल्फाज होते हैं जो अचानक जज्बात को, एहसासात को या जहनी हालत को जाहिर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर हुर्रा। हुर्रा जो है ये खुशी के मौका पर बोला जाने वाला वर्ड है। आई हैव फाउंड माई वॉच। मुझे मेरी घड़ी मिल गई है। किसी की घड़ी खो गई थी, गुम हो गई थी, जब उसे घड़ी उसकी मिल गई तो उसने खुशी में कहा हुर्रा, आई हैव फाउंड माई वॉच। मुझे मेरी घड़ी मिल गई है। हुर्रा यहाँ पर खुशी के मौके पर इस्तेमाल होने वाला लफ्ज है। कोई भी ऐसा लफ्ज जो खुशी के मौका पर या फिर किसी सदमे के मौका पर, अफसोस के मौका पर बोला जाएगा, वो तमाम जो है वो इंटरजेक्शन के जुमर में आएंगे। आपके सामने कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं। आहा, आउच, हुर्रा, एलास, कंग्रेचुलेशंस, चीयर, ईक, गुड बॉय। ये तमाम वर्ड जो हैं ये इंटरजेक्शन वर्ड्स कहलाते हैं। ये तमाम के तमाम खुशी के मौके पर, दुख के मौके पर या सडन इवेंट्स पर बोले जाते हैं। ये तमाम वर्ड्स याद रखें, किसी भी फिक्रे में ये आए तो आप आंखें बंद करके इन्हें इंटरजेक्शन पे टिक कर सकते हैं। व्यूअर्स पूरी कोशिश की जा रही है कि एक एक पॉइंट को आपको मुकम्मल वजाहत के साथ बताएं। फिर भी कहीं पर कोई पॉइंट रह जाए, कहीं पर कोई कंफ्यूजन हो तो आप फौरी तौर पर कमेंट्स किया करें। इंशाल्लाह ताला आपकी तमाम क्यूरीज रिजॉल्व की जाएंगी। व्यूअर्स 8वें नंबर पर हमारे पास है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन जो है ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है पार्ट्स ऑफ स्पीच का। इस पॉइंट को हम आगे की वीडियो में पार्ट नंबर 4 में डिस्कस करेंगे। पार्ट नंबर 4 में हम सिर्फ यही एक पॉइंट प्रेपोजिशन ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये एक वास्ट पॉइंट है। इसे हम मुकम्मल डिटेल के साथ एक एक पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे ताकि आने वाले पेपर्स में ये 10 नंबर जो प्रेपोजिशन के होते हैं इन्हें आप आसानी से ले सकें। इसके साथ ही व्यूअर्स हमें इजाजत दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इंग्लिश ग्रामर लर्निंग सीरीज के पार्ट नंबर 4 के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अगर आपने अभी तक ई टेस्ट अकेडमी का ई टेस्ट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर में तमाम रिमेनिंग पार्ट्स की अपडेट्स, नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त मिलते रहें। अल्लाह हाफिज।